हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट गाइड ऑन इंश्योरेंस है। इसके ऊपर मैं 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगा और पूरा गाइड बनाऊंगा। ये है एपिसोड 1 और ये गाइड में इंश्योरेंस, पहला ये जो वीडियो है इसमें तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब क्यों परचेज करना चाहते हैं, क्यों लोग परचेज नहीं करते हैं, प्रीमियम अमाउंट हमारी कैसे होती है, बेसिक्स, एकदम बेसिक्स देखेंगे इंश्योरेंस की। और इसके जो अलग बाकी के जो एपिसोड्स बनेंगे वो पर्टिकुलरली कोई एक टाइप का इंश्योरेंस बनेगा, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। वो किसको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए या कब लेना चाहिए, वो पूरा हम ये सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो ये है एपिसोड 1। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए, तो आइए सबसे पहले समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस फोटो में कि कुछ 5, 7, 10, 15, 100, 1000 लोग जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं वो प्रीमियम पे करते हैं। ये जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं वो प्रीमियम पे करते हैं। एक पूरा इंश्योरेंस फंड इकट्ठा होता है, उसको मैनेज करता है इंश्योरेंस कंपनी। मैनेज मतलब वो फंड्स कहाँ से आते हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ इन्वेस्ट होंगे, कुछ अगर किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर जिस वजह से उसने प्रोटेक्शन लिया था वो हो गया, वो पॉलिसी होल्डर को वो अमाउंट देनी होती है या फिर वो बाकी के पैसे के क्या होगा, पूरा फंड्स मैनेज करते हैं। तो वो डिटेल में हम देखेंगे और वो पूरा फंड्स इंश्योरेंस कंपनी मैनेज करती है। और इंश्योरेंस अपने लिए क्या है, अगर इसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो ये बहुत अच्छा वेपन है अपने लिए। इंश्योरेंस क्या होता है? आप एक कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, एक कंपनी को आप फंड्स देते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। अगर आपको कुछ हो गया, मान लो आप मेडिकल इंश्योरेंस लिया, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको वो पैसे वो कंपनी देगी। और अगर आप आपने वो लाइफ इंश्योरेंस लिया, लाइफ कवर लिया, तो अगर आप मर गए तो आपके एब्सेंस में वो पैसे दिए जाएंगे आपकी फैमिली को, उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर देंगे। ये है इंश्योरेंस का एक स्मॉल कॉन्सेप्ट। आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स जो इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूज होते हैं या फिर इंश्योरेंस की दुनिया में यूज होते हैं वो जान लेते हैं। अगर आप ये सब जानते हो तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, जिनको नहीं पता है वो बिगिनर्स है, उनको एक बार छोटा सा इंट्रोड्यूस देता हूँ। जैसे कि एक वर्ड होता है पॉलिसी। ये क्या होता है? आप एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ, क्या आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा ये इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी ये पॉलिसी वो पॉलिसी। दूसरा होता है प्रीमियम। ये क्या होता है? एक आप अमाउंट देते हो उनको, या तो मंथली या 6 मंथली या ईयरली, जैसे आपकी पॉलिसी में लिखा होगा उस हिसाब का आपकी एक अमाउंट होगी, उसको प्रीमियम बोलते हैं। दूसरा होता है कवर। कवर क्या होता है? आपकी जो फाइनेंशियली जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन कितने अमाउंट तक की है। आपने 5 5 लाख की प्रोटेक्शन ली है, 10 लाख की प्रोटेक्शन ली है, 1 करोड़ की प्रोटेक्शन ली है। सपोज आपने ली है लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, आपने 1 करोड़ का लिया है। दैट मीन्स अगर आप मर जाते हो तो आपकी फैमिली को वन करोड़ रुपीज मिलता है। जितने जितने की कवर आपने लिया हो उतने का कवर। यू आर फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड, यू आर फाइनेंशियली कवर्ड अप टू दैट अमाउंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्यों काम करता है, इंश्योरेंस क्यों काम करता है, क्यों ये बेनिफिशियल है। एक फर्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप देखने जाए तो ये जो प्रोटेक्शन कवर है और उसकी प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होती है कंपैरेटिवली। यूजुअली ये जो होती है प्रोटेक्शन कवर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो कुछ 1.5 साल पहले मैंने एक इंश्योरेंस लिया था, 5 लाख का, 5 लाख रुपीज का ये पॉलिसी ली थी, जिसमें मैं हर साल 6500 के आसपास कुछ मोटा मोटा अमाउंट देता था उनको। तो और जब भी मैं हॉस्पिटलाइज हो तो मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस सारे वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देंगे। तो मेरा जो कवर है वो 5 लाख तक का है। सो तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ साल का 6500 रुपए दे के 5 लाख तक का कवर दिया है। दैट मीन्स अगर हॉस्पिटलाइज हो और मेरा हॉस्पिटलाइज होते हो आप, तो रूम का भाड़ा ही 4 से 5 हजार हो जाता है, मान सकते हो आप। और बाकी की चीजें जो होती है, मेडिसिन होती है वगैरह, सब हो जाता है। तो 10 15 हजार हो सकते हैं, 20 25 साल अगर कुछ बड़ी बीमारी हो या बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है तो आप 50 60 हजार तक जा सकते हो। तो आप देख सकते हो आपने 5 लाख तक का कवर दिया है, मतलब आपने अमाउंट सिर्फ इतनी 6500 की है और सामने कंसिडरेशन आपको क्या मिलता है, 5 लाख तक का अमाउंट। और ये सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई है वो मैं आज शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे साथ हुई है इसलिए।
कुछ ये जैसे ही मैंने ये इंश्योरेंस कवर लिया था, उसके ठीक दो दो से ढाई महीने के आसपास ही मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। मैं मतलब बुखार चढ़ा था और हाई फीवर था, टेम्परेचर बढ़ता रहा था, घट रहा था, जो भी था, मतलब डेंगू के आसपास की कोई सिम्टम्स हो रही थी। तो हॉस्पिटलाइज हुआ था और मेरा मेडिकल बिल्स कुछ 30,000 के आसपास हुआ था, 29,800 के आसपास कुछ हुआ था। और मैंने सबमिट किया इंश्योरेंस कंपनी को, और वो सारे बिल्स मैंने प्रॉपरली लिए थे, मैंने सारे पूरे एक फाइल बनाई और सबमिट कर दिया। और कुछ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरे पूरे जितने बिल मैंने टोटल बनाया था, मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था और एक फोटो रखा था, पूरी फाइल की एक जेरोक्स बना के रखी थी घर पे, ताकि मुझे पता चले कौन से पैसे उन्होंने दिए, कौन से नहीं दिए। तो जैकपॉट, जितने मैंने बिल रखे थे सारे के सारे हो गए। जनरली 70 से 80% अमाउंट आपकी रिकवर होती है, आपकी जितने बिल्स हुए उसके। लेकिन पता नहीं, या तो मेरी अमाउंट छोटी होगी, या फिर कंपनी की पॉलिसी, या तो कुछ भी उन्होंने क्या कंसिडर किया मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे पूरी की पूरी अमाउंट दे दी थी जितनी मैंने अप्लाई की थी। सो देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेट कर सकते हैं रियल बेनिफिट क्या हुआ मुझे। मैंने उस साल 6,500 रुपए भरे थे, मेरा मेडिकल बिल 30,000 हुआ था। तो 23,500 रुपीज का तो मैं ऑलरेडी रियल प्रॉफिट में हूँ, ओरिजिनल प्रॉफिट में हूँ। और जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैं एडमिट था, मैं कुछ 5 दिन के लिए एडमिट था। तो वो मैं जो एडमिट था, तब जब मैं एडमिट था, तब मुझे जरा सा भी डर नहीं था कि कितने बिल हो रहे हैं, क्या हो रहा था, कुछ भी चल रहा था। मुझे एकदम 1% का भी टेंशन नहीं था, बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस था मेरे पास। तो ये है। और एक अनरियलाइज बेनिफिट देखा जाए तो आप, मैंने सिर्फ 6,500 भरे थे, मेरे पास 5 लाख रुपए तक का एक अनरियलाइज बेनिफिट था। तो उस वक्त जो भी अमाउंट होती, मुझे 1% की भी चिंता नहीं थी। दिस इज द रियल बेनिफिट, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता सकता हूँ। अब लोग क्यों इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, वो हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन, मोटा मोटी बहुत सारे रीजन होते हैं किसी के, मोटा मोटी मैंने जो अभी तक देखे, मेरे फ्रेंड्स या मेरे आसपास के लोग क्यों इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, दो रीजन मैंने फाइंड किए हैं जो सबसे ज्यादा लोगों में पाए जाते हैं। सबसे पहले, उनको जो घटना होती है, इंश्योरेंस आप देखोगे किस चीज का लोगे, या मेडिकल बिल, या मर जाओगे, या कुछ भी। जनरली जनरली जो इंश्योरेंस टर्म्स होते हैं वो नेगेटिव इवेंट्स के लिए ही होते हैं, या तो आपके एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा कुछ देख सकते हो, एक नेगेटिव इवेंट के लिए होता है। तो लोग नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहते। एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। आप अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी और प्रोबेबिलिटी के बीच में एक थीन लाइन है। आप अगर सोच रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है तो मुझे उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए, आप सोच रखते हो कि मैं कभी भी मर सकता हूँ तो मेरी फैमिली के लिए इंश्योरेंस चाहिए, इसे कोई भी इंश्योरेंस, तो ये नेगेटिव सोच नहीं है आपकी, आप प्रोबेबिलिटी है, कोई भी मर सकता है ना भाई, जिसने जन्म लिया मर सकता है। और आप जन्म लिया शरीर है तो मेडिकेशंस की जरूरत पड़ेगी ही आज के जमाने में। आप जिस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है, सोना उठना खाना पीना, या फिर जो भी काम कर रहे हो आप। और हाँ, कोई भी मशीन है, इसको मशीन मान के चलो, इसको ऑयलिंग ग्रीसिंग जरूरत पड़ती है, तो छोटी मोटी मेडिकेशंस भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये लोग नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, ये ज्यादातर वो घटना है जो लोग अपने जीवन में चाहते नहीं है। ऑब्वियसली कौन चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो और वो हॉस्पिटल में पड़ा रहे। तो ये लोग सोचना ही नहीं चाहते। और जो सोचना नहीं चाहते उसके लिए लोग अमाउंट पे ही नहीं करना चाहते हैं, कि मैं क्यों हर साल 6,500 वेस्ट करूं। लोगों को ये वेस्ट लगता है, ये वेस्ट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी उसमें फायदा में हूँ। ये पूरे साल में मेरा मेरा जो भी मेडिकेशन था वो कवर था, 6,500 में मुझे मिल गया। 30,000 बिल था, अगर मैं वो इंश्योरेंस ना होता तो मेरा 30,000 मुझे देना पड़ता, लेकिन मैंने दिया सिर्फ 6,500। दूसरा एक रीजन है, लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड हो सकता है। जो मैंने कुछ गांव में जब मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से, मेरे अंकल वगैरह जो रहते हैं वहां से, तो वो लोग सोचते थे कि 6,500 में 5 लाख का कवर कौन देता है, वो सब सिर्फ पेपर की बात है, वो लोग मतलब उल्लू बनाते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहे, मतलब फेक होता है, उनको फेक लगा था। 6,500 में 5 लाख कौन देगा, कंपनी मतलब कंपनी कुछ गलत काम कर रही है, या तो कंपनी तुमको उल्लू बना रही है, या ऐसा कुछ ना कुछ उनको फ्रॉड लग रहा था, फेक लग रहा था। और मेन तो बात यही है कि वो नेगेटिव हैपनिंग्स जो है वो लोग सोचना ही नहीं चाहते उसके बारे में। ठीक है, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, हमेशा बी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है आपको सोच के रखनी चाहिए हमेशा। तो जैसे कि मैं ये जो सारी इंश्योरेंस की एडवाइस है वो मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे लेता हूँ। तो देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने ऑनलाइन सब अपने हिसाब से ही सब करते हैं, जो अपने हिसाब से सब करना चाहता है, खुद कंपेयर करना चाहता है, ये है।
उनके लिए भी एक सोर्स है। और जो खुद कुछ लोग होते हैं जी, मैं डायरेक्ट उनके पास जाऊँ या फिर उनको फोन करूँ और सब हो जाए, मतलब मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए, मैं उसको बता दूं मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये इंश्योरेंस है, मुझे ये कवर चाहिए और वो खत्म कर दे। तो अगर आप वैसे टाइप के हो तो आपके लिए भी सोर्स है, आप खुद करना चाहो तो दोनों सोर्स है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर अगर आप चाहते हो कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है तो बेस्ट सोर्स है, आप मुझे चाहे ओल्ड स्कूल बोल सकते हो। मुझे ऐसा चाहिए कि एक पर्सन है जिसको मैं एक फोन करूं और बाकी सब उसके तरफ से हो जाए, ऐसा नहीं कस्टमर केयर के पास गया, वो कंपनी के पास गया, ऐसा कुछ। तो उनके लिए एक सोर्स है ये जिगर पटेल, ये जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, ही इज नॉट एन एजेंट, ये एडवाइज करता है। तो आप चाहे तो सिर्फ एडवाइस ले सकते हो। और मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था तब मैंने सिर्फ एक कॉल किया उनको, और उन्होंने और उनकी सारी टीम ने पूरा मतलब मेरा दे हैव टेकन केयर, उन्होंने ही सब काम करने लगा। तो ये सारे इंश्योरेंस करते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस इनसे लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हो तो आप इंडिया के कोई भी कोने में हो, आप सिर्फ फोन करके एडवाइस भी ले सकते हो। ये मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। जब मैं पहली बार इनसे मिला था तब मैंने उनको मुंह पे बोला था कि मैं कोई इंश्योरेंस ना भी लूं आपसे, तो उन्होंने स्माइल करके बस हाँ बोल दिया था। सो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड, कि उनको बिजनेस नहीं मिल रहा था फिर भी उन्होंने मुझे एडवाइस दी पूरी, मतलब आधे घंटे 1 घंटे तक मेरे मुझे मैं उनकी दुकान में गया, पूरी उन्होंने एडवाइस दी, सॉरी उनके ऑफिस में गया, पूरी एडवाइस ली, सब हो गया। उसके बाद 2 दिन बाद मैंने जाके उनसे ये चीज लिया तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं था। और अगर आप चाहते हो कि वो खुद ही, आप किसी पे विश्वास नहीं करते या फिर कोई भी आपको ट्रस्ट इश्यू या कोई भी और रीजन हो सकता है, तो आप अगर खुद से कंपेयर करना चाहते हो तो पॉलिसी बाजार वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है जहाँ पे सारे इंश्योरेंस कंपनी का आप कर सकते हो। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो भी इंश्योरेंस आपको चाहे आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। अब ये वन ऑफ द मेन पोर्शन है, ये जो वीडियो है उसका वन ऑफ द मेन पोर्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस किस तरह से काम कर सकता है। आपने एक म्यूचुअल फंड का मेरा वीडियो मैंने डाला था, आपने अगर वो देखा होगा तो आपको पता होगा म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। एक पूल ऑफ फंड बनाता है और उस हिसाब से उसको इन्वेस्ट करता है या उसको यूटिलाइज करते हैं बाकी सारे लोगों से पैसे लेके, सबको फिर उसका रिटर्न मिल सके, कुछ ना कुछ मिल सकता है। अगर आपने वो नहीं देखा वो मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ठीक है, ये म्यूचुअल फंड की बात तो साइड में रहे। जैसे ये म्यूचुअल फंड काम करता है वैसे इंश्योरेंस भी काम करता है। तो देखते हैं कैसे इंश्योरेंस काम कर सकता है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सपोज एक ग्रुप है जहाँ पे वो 100 लोग काम करते हैं, एक कंपनी है या फिर वो एक एरिया है जहाँ पे 100 लोग रहते हैं। वो 100 लोग की बात है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि 2% चांस है कि उनको अगर वो बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज हुए, तो उनको 1 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ेगी। वो 100 लोग में से किसी 2 लोगों को, 2% मतलब दो, बस 2 लोग, 100 में से किसी 2 लोगों को, लेकिन कौन 2 लोग होंगे पता नहीं। तो क्या होगा, कौन होगा पता नहीं। तो क्या होता है यहाँ पे कि अगर सब लोग 1,000 रुपए जमा करें, साइड में रखें, एक फंड बनाए, एक फंड क्रिएट करें, तो वो 100 लोग, एक एक जन ने 1000 क्रिएट किए तो मतलब उनके पास 1 लाख रुपए हो जाएंगे। अब उतने की ही एक प्रोबेबिलिटी हुई थी, एक फॉर्मूला में अगर आप डालो तो ये प्रोबेबिलिटी उतनी हो सकती है। तो अभी अगर इनके पास एक फंड है, वो 100 लोग मान लो एक ग्रुप है, उन्होंने क्रिएट किया, अभी इनके पास ये 1 लाख रुपए हो गए। एक एक जन के पास 1,000 ही था, 1 लाख रुपए नहीं था उसके पास, लेकिन इन्होंने जो फंड क्रिएट किया उन सबके पास 1 लाख हो गया। अब क्या होता है कि सब लोगों ने सिर्फ 1,000 ही अपनी तरफ से साइड में रखा, लेकिन टोटल अमाउंट उनके पास 1 लाख हो गई। अब 98% बाकी जो है 98% या फिर 100 गिना था उसका 98 लोगों से, 98% जो लोग हैं उनको एज सच कुछ नहीं मिला, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड था। जो मैंने बताया, जो मैं हॉस्पिटल में मैं बैठा था तब मेरा एक पीस ऑफ माइंड था, और दूसरा मेरा एक प्रोटेक्शन भी है, अगर कुछ हो गया तो मेरा एक मतलब प्रोटेक्शन है लार्ज लॉस के लिए, 5 लाख तक का लॉस है। तो मेरे अकेले के पास 1,000 नहीं होगा, लेकिन हम 100 लोगों ने अगर 1,000 इकट्ठा किए तो 1 लाख हो जाएंगे वो, और किसी एक को काम आ सकता है हम में से। ये एक इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस पूरी एक गेम है प्रोबेबिलिटी, रिस्क और कैलकुलेशंस की। पूरा प्रोबेबिलिटी आप मान सकते हो ज्यादातर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी प्रोबेबिलिटी ही मानती है ज्यादातर। उनकी एक रिस्क फैक्टर होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। आइए देखते हैं आगे। अभी तक आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें 6,500 के बदले 5 लाख दे सकती है, 10,000 के बदले मतलब 3-4 लाख, 10 लाख, जो भी आपका कवर हो वो दे सकती है, तो उनको कैसे प्रॉफिट हो सकता है।
मतलब उनको क्या मिलता है हमको पैसा दे के, हमको इंश्योर करके, हमको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करके? इंश्योरेंस कंपनी का भी कोई फायदा होगा, वरना इतनी बड़ी कंपनी को क्यों चला रहा होगा? तो ये कैलकुलेशन हम आज देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था म्यूचुअल फंड का जो एग्जांपल दिया, उनका एक पूल ऑफ फंड्स होता है, तो इन लोगों का पूल ऑफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्की पीपल होते हैं, पूल ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी रिस्क का पूल करते हैं। एक जैसे वो फंड इकट्ठा करते हैं, ये रिस्क इकट्ठा करते हैं। और या भी उसको भी बोल सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी एक फंड इकट्ठा करते ही है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एरिया में 1000 लोग हैं। कोई एक एरिया में या कोई एक कंपनी में या कहीं पे भी, या कोई एक जहाँ पे भी है, कोई एक सिटी में 1000 लोग रहते हैं। और और सपोज करते हैं सभी लोगों ने 3 लाख रुपए का कवर लिया है। सबका अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी ने ना भी लिया हो, लेकिन हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं एग्जाम्पल में, आपको एक प्रॉफिट अमाउंट या कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ। इसलिए 1000 लोग हैं और हम सपोज कर रहे हैं सभी लोगों के पास 3-3 लाख का कवर है। उन लोगों ने एवरी ईयर का 10,000 प्रीमियम दिया हुआ है। एवरी ईयर 10,000 प्रीमियम वो भर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को कितना मिलेगा एक साल के लिए? एक साल का प्रीमियम 10,000 रुपए, और थे कितने लोग? 1,000। 10,000 रुपए इंटू 1,000 लोग, 1 करोड़ रुपए अमाउंट हो जाती है एक साल की, वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलती है, ये प्रीमियम अमाउंट। अब ये जो प्रीमियम अमाउंट मिलती है, एक कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 से 3% पीपल लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं हर साल। 2 से 3%, हम 2% मान के चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे 2% ऑफ 1000, 1,000 लोग थे, तो उस साल 1,000 लोगों में से 20 लोग बीमार हो सकते हैं उस एक साल जिसकी हम बात करते हैं। वो सपोज करते हैं उन लोगों को पूरे के पूरे 3 लाख की जरूरत पड़ गई। वैसे कभी और जरूरत ऐसी होती नहीं, किसी को 15,000 की जरूरत पड़ी, किसी को 50,000 की जरूरत पड़ी, किसी को 5 लाख की जरूरत पड़ी, लेकिन उसे कवर सिर्फ 3 लाख का है। 2 लाख की जरूरत पड़ी। हम मान के चलते हैं सभी 20 लोगों को पूरे के पूरे 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ हम ले सकते हैं ताकि आपको पता चले मैक्सिमम इनका खर्चा कितना होता है, इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा। तो 20 लोगों को उन्होंने 30 लाख का कवर दिया, 3 लाख का कवर दिया, सॉरी 3 लाख, तो हो जाता है टोटल 60 lakhs। उनके पास आया था कितना? 1 करोड़ उस साल में। उसी साल में बीमार 20 लोग हुए तो चले गए कितने? 60 लाख। तो प्रॉफिट, वो प्रीमियम अमाउंट से प्रॉफिट हो गया 40 lakhs। जनरली इतना प्रॉफिट होता नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये बस सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि उतना प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं होता कि इंश्योरेंस कंपनी है, ये जो 1000 लोग उसमें से सिर्फ 40 लाख प्रॉफिट कमाते हैं उस साल। ऐसा जरूरी नहीं है, उनके और भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनके और भी प्रॉफिट सोर्सेज होते हैं। उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता है, या फिर कहीं और भी इन्वेस्ट किया होता है, रिस्क फ्री या विदाउट रिस्क, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग। रिस्क या रिस्क फ्री दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी रिटर्न ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के और भी बहुत सारे प्रॉफिट सोर्सेज होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको मोटा मोटी एक एग्जांपल बताया कि अगर मान लो 1000 लोग भी अगर वो 3 लाख का कवर लेते तब भी उनको प्रॉफिट होता है, और उनको पूरी की पूरी अमाउंट दे दे, क्योंकि ये रिस्क, जैसे कि मैंने बताया, रिस्क फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये थोड़े से बेसिक कैलकुलेशंस हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि एक रिस्क पूल करते हैं, एक रिस्क फैक्टर पूल करते हैं। पूल मतलब एक ग्रुप बनाते हैं। तो वो ग्रुप किस तरह से बनाते हैं और कैसे होता है, आइए देखते हैं। जिस तरह से आप ये फोटो देख रहे हो कि एक ग्रुप है, जो लोग स्मोक करते हैं उन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा है अपने लिए, तो एक ग्रुप है। तो सब लोगों को, अगर आप भी स्मोक करते हो और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मिलते हैं, तो आपको भी उसी ग्रुप में डाल देंगे। मान लो कोई एक ग्रुप है जिसका, जिन लोगों का ऑपरेशन पास्ट में हुआ है, हुआ सा है, मतलब कोई भी तरह का ऑपरेशन हुआ है, और अगर सेम कैटेगरी में आप भी आते हो, आपके भी उस तरह का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको भी उस ग्रुप में डाल देंगे। तो ये है ग्रुपिज्म। तो जैसे कि आप हॉस्पिटलाइज, इससे क्या फर्क पड़ता है ग्रुप बनाने से? उनको एक एस्टिमेट मिलता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन फ्यूचर में, आपने इतना प्रीमियम दे तो दिया, लेकिन कितने चांसेस है कि आप भी हॉस्पिटलाइज हो सकते हो? अगर हॉस्पिटलाइज हुए तो आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है, और अब कितने चांसेस है कि आप मर सकते हो, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है उनको। तो ये सब चांसेस के बेसिस पे है, प्रोटेक्ट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है। और अगर आप देखा जाए तो मतलब उस हिसाब से वो प्रीमियम अमाउंट भी डिसाइड करते हैं। मतलब क्या होता, आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई प्रीमियम अमाउंट लिया तो वो कुछ
फर्क पड़ सकता है। जैसे कि मतलब मेरे भाई ने प्रीमियम अमाउंट लिया तो उसका अलग था, मैंने जो लिया मेरा अलग था, मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने आया था उसका प्रीमियम अमाउंट अलग था, क्योंकि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेडिकेशन हिस्ट्री डिफरेंट थी इस लोगों की, उम्र भी डिफरेंट थी। तो आप समझ सकते हो कि एक 40 साल का बंदा जो होता है और 25-26 साल का जो बंदा होता है, 27 साल का, 30 साल का बंदा, इन सब के प्रीमियम अमाउंट अलग होगी। अगर आप अपने पेरेंट्स की प्रीमियम इंश्योरेंस निकलवाना चाहते हो, वो अगर 40-50 क्रॉस कर चुके हैं तो उनका प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा होगा, बिकॉज उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, मेडिकेशन के या डेथ के या बहुत सारे रिस्क है। तो जनरली उनको मिल ही नहीं सकता है। अगर मान लो कोई दे भी दे, अगर इंश्योरेंस कोई किसी ने दे दिया तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।